देखिए, उसूलों पे जब आँच आए टकराना ज़रूरी है। ज़िंदा अगर हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। आपको पता है कि यूपी के संभल में हमारे 5 भाइयों को शहीद कर दिया गया पुलिस द्वारा, यूपी पुलिस द्वारा। और आपको ये बात भी पता है कि इससे पहले रांची में जब विरोध प्रदर्शन हुआ था, जहाँ बीजेपी के लोगों ने पुलिस को पत्थर मारे थे और पुलिस का सर फाड़ दिया था, उनके ऊपर गोली नहीं चलती है। चाहे वो कलकत्ता का मामला हो, जहाँ पे ये लोग पुलिस को पत्थर मारते हैं, लेकिन वहाँ पे पुलिस जो है उनको गोली नहीं मारती है। लेकिन अगर यही मुसलमान विरोध प्रदर्शन करता है, मुसलमान अगर अपनी मस्जिदों को बचाता है, मुसलमान अगर अपने आप को बचाता है, तो उनके ऊपर जो है आए दिन जो है गोली मारने का सिलसिला जैसे है वो चालू हो गया है। सरायकेला जिले के कपाली गौस नगर फुटबॉल मैदान में शुक्रवार शाम 4 बजे से पीपल्स फोरम द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी फोरम के अध्यक्ष मजहर खान ने जमशेदपुर के जवाहर नगर रोड नंबर 14 स्थित डिग्निटी मॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने कहा कि इस जनसभा में उलेमा और वक्ताओं के द्वारा संभल में पुलिस की बर्बरता से मारे गए 5 निर्दोष मुस्लिम युवाओं की नृशंस हत्या की निंदा की जाएगी। यह सभा न्याय और एकता के लिए एक आवाज है। उन्होंने कहा कि जब जब मुसलमान पर जुल्म होता है तो पीपल्स फोरम हमेशा आगे आकर विरोध जताता है। उन्होंने कहा कि मुसलमान की जगह अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा होता और गोली से उसकी मौत हो जाती तो पूरा भारत बंद नजर आता, लेकिन आए दिन मुसलमान को टारगेट कर मारा जा रहा है। इसलिए अपने आवाम को जगाने के लिए इस जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान पीपल्स फोरम के कई मेंबर उपस्थित थे। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए अफरोज मलिक की रिपोर्ट। देखिए, उसूलों पे जब आँच आए टकराना ज़रूरी है। ज़िंदा अगर हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। आपको पता है कि यूपी के संभल में हमारे 5 भाइयों को शहीद कर दिया गया पुलिस द्वारा, यूपी पुलिस द्वारा। और आपको ये बात भी पता है कि इससे पहले रांची में जब विरोध प्रदर्शन हुआ था, जहाँ बीजेपी के लोगों ने पुलिस को पत्थर मारे थे और पुलिस का सर फाड़ दिया था, उनके ऊपर गोली नहीं चलती है। चाहे वो कलकत्ता का मामला हो, जहाँ पे ये लोग पुलिस को पत्थर मारते हैं, लेकिन वहाँ पे पुलिस जो है उनको गोली नहीं मारती है। लेकिन अगर यही मुसलमान विरोध प्रदर्शन करता है, मुसलमान अगर अपनी मस्जिदों को बचाता है, मुसलमान अगर अपने आप को बचाता है, तो उनके ऊपर जो है आए दिन जो है गोली मारने का सिलसिला जैसे है वो चालू हो गया है। इसी चीज़ को रोकने के लिए हम लोग कोपाली में एक जनसभा जो है वो करने वाले हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आज मुसलमान नहीं मरा होता, अगर जो लोग करवा रहे हैं उनके लोग अगर मारे गए होते पुलिस द्वारा, तो मैं यकीनन ये कह सकता हूं कि पूरा भारत बंद होता आज और सारे लोग सड़कों पे होते। तो ये हम लोगों को क्या हो गया है, ये मुसलमानों को क्या हो गया है, ये दलितों को, आदिवासियों को क्या हो गया है? क्या हम लोग अपने भाइयों की जान की कीमत नहीं समझ रहे हैं? हम लोग को भी सड़क में उतरना पड़ेगा और हम लोग को भी विरोध अपना दर्ज करना पड़ेगा। इसी को लेकर के हम लोग जो है कोपाली में जुम्मा को, जो कि कल है, शाम 4 बजे से एक जनसभा रखे हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे आएँ और अपना विरोध दर्ज करें। बहुत शुक्रिया। प्रशासन कह रहे हैं कि पुलिस की गोली से मौत नहीं हुई है। देखिए, हम लोगों ने ऐसे सैकड़ों वीडियो देखे हैं जहाँ पे पुलिस के अधिकारी खुद कह रहे हैं कि ठोक दो, गोली मार दो, और हम लोगों ने गोली चलते हुए भी देखी है वीडियो में। तो वो तो कहेंगे कि हम पुलिस की गोली से नहीं मारी गई, लेकिन हम तो पत्थर जो है वो रांची में नहीं चला गया। पत्थर जो है रांची में भी चलाया गया ना, इसमें भी चलाया गया, वहाँ पे कलकत्ता में चलाया गया, हैदराबाद में चलाया गया। तो वहाँ पे गोली क्यों नहीं मारते हैं ये लोग? जहाँ पे मुसलमान नज़र आता है वो भी हम लोग अपने मस्जिद को बचाने के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और करते आए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुसलमान जो है वो गोली से नहीं डरता है। आप चाहे ऐसी 1000 गोली चलाइए, हम लोग फिर भी इसका विरोध और अपनी मस्जिदों को और अपने लोगों को बचाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, ज़रूरत है आज कि जिस तरह से हर एक नए दिन किसी न किसी दरगाह, किसी न किसी मस्जिद के ऊपर बात उठाई जा रही है, शायद आप भूल गए हैं कि ये जो द प्लेस ऑफ वर्शिप एक एक्ट बनाया गया था 1991 में। उस 1991 एक्ट को तारों तार और ये कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार करती जा रही है। ये हम कहते हैं कि जब ये पार्लियामेंट में जब एक बिल पास हो चुका है 1991, जो कि प्लेस ऑफ वर्शिप के नाम से है, वो बिल कहता है कि जब देश की आज़ादी के बाद जो चीज़ जिस तरह से देखा जा रहा है वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो फिर अगर ये आदेश आ जाता है किसी कोर्ट से कि आप ऐसा जाकर वहाँ सर्वे करें, इस तरह से दंगा भड़काने की साजिश की जा रही है। मैं तो कहूँगा कि ये दंगा भड़काने की साजिश है। ये काम कहीं ना कहीं आज
पहले लोग कर रहे थे, फिर पुलिस कर रही थी, अब अदालतों से भी ये सारा काम होना शुरू हो चुका है, जो कि बिल्कुल देश में दंगा भड़काने वाली बात है। और यहाँ जिसके बारे में बात हो रही संभल, वहाँ तो दंगा भी नहीं हुआ, वहाँ तो एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ मुसलमान दिखते हैं, यहाँ तो गैर मुस्लिम दिखते ही नहीं है। पुलिस कहते हैं कि ये लोग हमारी गोली से नहीं मारे गए। सवाल ये है कि सारे वीडियोस में सिर्फ आप ही गोली चलाते हुए दिखते हैं, और एक भी वीडियो दिखाए जहाँ पे कोई दूसरा लोग गोली चलाता हुआ दिख रहा है। क्या मुसलमान को ही गोली मारेगा? ये तो पुलिस है जो मुसलमानों को गोली मार रही है। ये तरीका बिल्कुल गलत है। इसका विरोध प्रदर्शन हम लोग कल जुमा के दिन 4 बजे गौस नगर फुटबॉल मैदान के नज़दीक करने वाले हैं, एक विशाल सभा। और सही इससे ये होगा कि लोग में अवेयरनेस भी आएगी और हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन भी जाहिर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों को भी जान की कीमत है। से आप जैसा देख रहे हैं कि संभल में शाही मस्जिद, बड़ी मस्जिद के ऊपर बात हो रही है। कल के दिन आपकी बारी मस्जिद के बारे में बात हो सकती है, परसों के दिन आपके घर के ऊपर बात हो सकती है कि आपके घर के नीचे भी कोई ना कोई मंदिर है। अब तब आप उठेंगे, तब आप एक्टिव होंगे, तब आप एक्टिव होकर सड़क पर आएंगे। आपके लोगों को मार दी जा रही है, 6 लोग शहीद कर दिए जा रहे हैं और हम अनअवेयर्ड बैठे हुए हैं। जब तक जनता अवेयर नहीं होगी तब तक सरकार तानाशाही करती रहेगी। और हम ये कल के प्रोग्राम में ये बताना चाहते हैं, कल के प्रोग्राम में, कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये तानाशाही से देश नहीं चलने वाला, ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के 1991 एक्ट को तार करते हुए अपने काम को गैर कानूनी तरीके से कर रहे हैं। आप कानून के रक्षक हैं या भक्षक हैं? ये लोग इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, इसे कहते हैं दोगलापन। आपका ही संगठन, आपके ही लोग एक तरफ ये काम करते हैं और ऊपर से बैठकर आप कहते हैं कि ऐसा सही नहीं है। तो आप अपने लोगों को समझाते क्यों नहीं है? आप तो आरएसएस के प्रमुख हैं ना, आप चाहें तो समझा सकते हैं। आपके नक्शे कदम पे सारी चीज़ें चल रही है, एक तरफ कह रहे हैं ये सही नहीं है और दूसरी तरफ करवा भी रहे हैं। तो ये दोगलापंथी, ये डबल राजनीति नहीं चलेगी। ये पब्लिक समझ रही है, जनता समझ रही है, और जनता अब सड़कों पे आने के लिए तैयार है। और हम लोग अपने लोगों को शहीद ऐसे होते हुए नहीं देख सकते। आपने बहराइच का मामला देखा। बहराइच में जब गोपाल मिश्रा को मार दिया जाता है तो उसको लेकर 5 किलोमीटर तक पूरे बहराइच में घुमाया जाता है ताकि वहाँ से हिंदू जाग जाए। ये हिंदू को जगाने का एक तरीका है। तो ये जगाने का और आप ये कह लें कि जो लोग को ये पता नहीं है कि ये यूपी में कुछ मामला हुआ भी है, ऐसे लोग को पता भी चले, वो लोग कब घर से निकलेंगे? जब उनके घर तक मामला आ जाएगा तब। तो ये वक्त है निकलने का, अपने मस्जिदों को बचाने का, अपने दरगाहों को बचाने का। अभी देखे होंगे आपने कि कल के दिन अजमेर शरीफ के ऊपर बात आया है कि मंदिर है नीचे, उसकी याचिका दर्ज कर ली गई है। ये क्या मामला है? आए दिन कभी काशी, कभी मथुरा, कभी बाबरी मस्जिद, तो कभी देखा जाए तो अजमेर शरीफ पे बात आ रही है। ये लगातार इस तरीके का बात देखा जाए तो अभद्र तरीके से लोग करने वाले लोग कर ही रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब घर से निकलने का वक्त आ चुका है। अब भी अगर नहीं निकलेंगे तो ये मामला आपके घर तक पहुंचेगा, तब आपको निकलना पड़ेगा मजबूरी। चौक पे, ये मेन फुटबॉल मैदान चौक के पास, फुटबॉल मैदान के करीब है, शाम 4 बजे। कौन प्रवक्ता होंगे? इसमें पीपल्स फोरम के सारे लोग होंगे जितने लोग, उसके बाद उलमाए कराम भी रहेंगे यहाँ पे। अपने जमशेदपुर झारखंड कपाली के जितने लोग हैं, ये सारे के सारे उलमाए कराम भी रहेंगे और अपने बातों को रखेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।